कि भाई सलमान खान घमंडी हैं, कैरियर बर्बाद कर देते हैं, सीधे से बात नहीं करते हैं, बड़े अलग मिजाज में रहते हैं, मूडी हैं। कपिल शर्मा और आपकी कंट्रोवर्सी। कॉमेडी में कपिल शर्मा तो लिख के डायलॉग बोलता है। आप सलमान खान के बहुत करीबी हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार सलमान खान को लेकर तरह तरह की बातें करी जाती हैं कि भाई सलमान खान घमंडी हैं, कैरियर बर्बाद कर देते हैं, सीधे से बात नहीं करते हैं, बड़े अलग मिजाज में रहते हैं, मूडी हैं। आप तो बहुत करीबी हैं, आज बताई दीजिए कि सलमान खान हैं कैसे? भाई वो इंसान है तुम्हारी हमारी तरह। लोग उनसे क्या चाहते हैं कि वो भगवान बन जाए, है ना। भाई एक आदमी है जो इतने सालों से हमें एंटरटेन कर रहा है, 18 घंटे काम करता है, इतने लोगों के साथ फोटो खिंचाता है। उसके बाद अगर उसका अपना कोई छोटा सा वक्त है या उसकी कोई सोच है, उनके वालिद साहब की तबीयत खराब हो जाती है, कभी उनकी खराब रहती है, कभी घर में किसी को प्रॉब्लम है, वो भी तो इंसान की तरह है ना। कभी उनकी बहन को कोई प्रॉब्लम हो रही, सबके घर में अपनी अपनी प्रॉब्लम रहती है। कभी उनके दोस्त को कोई प्रॉब्लम है, तो वो इंसान बड़ा इमोशनल आदमी है। मतलब अगर कुत्ते को कुछ हो जाता है तो सलमान भाई टेंशन में आ जाते हैं दिन भर में। तो अब तुम सोच लो, बिल्ली को कुछ हो जाता है तो वो टेंशन में आ जाते। माई सन माईजान जब गुजर गए थे तो 2-3 दिन खाना नहीं खाया उन्होंने। अब तुम सोच लो कितना इमोशनल आदमी होगा वो। अब ऐसे दौर में अगर कोई रिपोर्टर आके उनसे कुछ बात पूछे तो क्या करेगा आदमी? आप अपने आप पे लेके करिए। आपके चाहने वाले 2 प्यारे कुत्ते हो, माई सन माई जान, अगर उनका डिस्माइस हो गया हो और अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो और वो आपसे कितना प्यार करते थे, भाई इंसान से ज्यादा लगाव हो जाता है। अब जब ऐसे वक्त में कोई रिपोर्टर आके तुम्हें बेहुदा सा सवाल करेगा तो तुम क्या करोगे? चलिए सलमान भाई से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इजाज खान के बारे में बात करते हैं, इजाज भाई के बारे में बात करते हैं, कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करते हैं। करिए। कपिल शर्मा और आपकी कंट्रोवर्सी बड़ी चर्चा में रही, एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ। क्या मामला था? कपिल शर्मा और आपके बीच में क्या दिक्कत थी? दिक्कत कुछ नहीं थी यार, वो अच्छा इंसान है, अल्लाह उसका भला करे। उसका शो चल रहा है। कैसा था कि अब मुझे कोई शो में बुलाया, अभी तुम मुझे यहां बुलाओ, जैसे वो एलवीस यादव टपोरी चोर है वो, अभी उसको मेरे को पॉडकास्ट में बुला, अभी तुम यहां बुलाए, ठीक है। और मेरी मेहनत है ये, मैं तुम्हें इतना ज्ञान दे रहा हूं, यहां पे अपने दिल की बात कर रहा हूं, और आप बोलेंगे कि कैमरे खराब हो गए थे और रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आप मेरी नजर में गिर नहीं जाएंगे। कपिल शर्मा वहां बुला के मुझे शो में इस्तेमाल तो किया, उसके बाद दिखाया नहीं। क्योंकि देखो आप देख रहे हैं, आप मोबाइल लेके बैठे हैं, मैं बिना मोबाइल के बैठा हूं। आप होमवर्क कर रहे हैं और करके आए हैं। मैं नेचुरली मेरे अंदर ये चीज है, तो मैंने वो कपिल शर्मा की जो कॉमेडी में कपिल शर्मा तो लिख के डायलॉग बोलता है, फिर उसको याद करता है। अभी मैं ज्यादा भूखा हूं, आई एम मोर हंग्री। मैं भी अगर मैं बहुत ज्यादा कर लिया होता तो मैं थोड़ा सा मैं भी लाइट ले लेता, लेकिन अभी मेरी रेस में मैं थक रहा नहीं हूं। मतलब 18 साल का लौंडा भी मुझे हिला नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बहुत अच्छा कर दिया, तो कपिल शर्मा जी दिखाए नहीं, तो मुझे बुरा लगा। मैंने इंतजार किया 2 महीना 3 महीना, फिर मैंने उससे पूछा फोन करके कि क्या हुआ भाई? तो मैं बताता हूं। फिर मुझसे कहा कि देखो पठान जान से जाए लेकिन जबान से नहीं जाए, ये पठानों की खासियत है। पठान जब देता है ना तो हिसाब नहीं करता, और जब लेता है तो लिहाज नहीं करता, और वो 2 चीज कभी नहीं भूलता, एक एहसान और दूसरा बदला। मुझे उसने कहा कि यार अभी चैनल के हाथ में है। अच्छा, अब मैंने कहा मुझसे मिल ले, तो मैं बिजी हूं। हमने कहा ठीक है, हिंदुस्तान में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जिसको मैं मिलना चाहूं और वो मिले नहीं, अल्लाह के करम से और मेरे मौला के रहम से। हमने कहा ठीक है, रख दिया। अब 3 दिन के बाद एक पार्टी थी और राजा का बर्थडे था। अब राजा को पता नहीं, किसी को पता नहीं हम दोनों का ये चल रहा है। उसने उसको भी इनवाइट किया है, हमको भी किया है। अब बॉलीवुड में हमको भी सब जगह बुलाते, उसको भी बुलाते, रिश्ते। उसे ऐसा लगता है कि वो हमसे ज्यादा हैंडसम है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है।
कॉमेडियन है वो, और क्या है, हम हीरो है, वो कॉमेडियन है। कॉमेडियन का रोल होता है फिल्मों में, लेकिन थोड़ा सा होता है। अगर फिल्म बनती है तो कॉमेडियन का उसमें रोल होता है। हमने उससे कहा कि ठीक है मेरे भाई, देखो हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप हमें डिसरिस्पेक्ट करेंगे ना, तो आप दुनिया के कितने बड़े तुर्रम हो, हम आपको जवाब जरूर देंगे। अब वो पार्टी थी राजा की, ये राजा का बर्थडे था, हम बड़ा कंट्रोल किए। ये हमें देख के पसीने पसीने हो रहा था सामने, और हम हमारे हाथ मल रहे थे। मैंने कहा किसी का काज खराब हो जाएगा, किसी का बर्थडे खराब हो जाएगा। तो वो हमारे अंदर का जो वो एक जानवर है वो बार बार बाहर आ रहा है, कंट्रोल कर रहे थे पहले आप। हम तो हमने कहा यहाँ नहीं करेंगे। फिर हमने सोचा हम निकल जाते हैं यार। तो अच्छा, हमने ये अच्छा सोचा कि हम निकल जाते हैं, तो हम पहले निकले। उसको ये डर निकला कि ये कहीं गया, हम निकल जाते हैं। अब वो सीढ़ी पे आया और मैं भी सीढ़ी पे आ गया, और वो मेरे सामने आ गया। मैंने कहा अब ये तो अल्लाह की मर्जी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और हमने उस पर हाथ रख दिया। अब जब हाथ रखा तो वो कपकपी खा के उसका हार्ट रेट बढ़ने लगा, और वो एकदम देखो उसमें कैसा एकदम ऐसा करने लगा। हमने बोला हम तुझे कुछ, इतने में मीडिया आ गई चारों तरफ से। अब आप लोग तो जहां पहुंच जाते, फिर अब वहां पहुंच गए मीडिया वाले। अब हमने इसके कंधे पे हाथ रखा हुआ था। हमने क्या बोले, हमने क्या यार, अब उसमें एक मीडिया वाले ने इसको सवाल किया था कि एजाज खान साहब आपके शो में आए थे, तो उसने बोला था नहीं आए थे। अब ठीक है, अब वो मीडिया वाला वही था, क्या नाम है उसका, इसमें है वो, बहुत बड़ा रिपोर्टर है वो भी। वैसे खैर हमने तो जिन को दिए साले बड़े ही बन गए, और जिनसे दलील किया उनके करियर भी खा गए हम। रूबी का लिया आकर, और वो दूसरा क्या नाम था उसका, एक जो उसका इंटरव्यू लेता था पाकिस्तानी का, जो मर गया, पाकिस्तानी एजेंट, क्या नाम था, मिश्रा चलिए वो था। तो अब वहां वो खड़ा, उसने हमसे वही सवाल कर लिया कि आप कपिल शर्मा के शो में क्या गए थे? हमने कहा हाँ ये अच्छा सवाल है। मैंने कहा बोल कपिल, हम आए थे तेरे शो में कि नहीं आए थे? तो पूरा आया था, वो चैनल के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। और मैंने कहा कि तेरे हिसाब से हम कुछ भी नहीं, हम सेलिब्रिटी नहीं है, तू अकेला ही है बे, कुछ क्या मतलब, हम पापड़ बेल रहे बॉलीवुड के अंदर। बोले नहीं भाई तू भी है, मैं भी हूँ। अब वो चीज़ लोगों ने गलत ले ली कि हमने कपिल शर्मा से कोई फेम लेना चाह रहे। अरे मेरा बेटा, कपिल शर्मा का एक शो वायरल होता है, मेरा खुद का चैनल है वायरल, मैं जो बोलता हूँ वायरल हो जाता है। अगर मुझे किसी पानी पूरी वाले के यहाँ पानी पूरी खा के उसके बारे में बोल दूँ तो वायरल हो जाता है। ये अल्लाह ने सलाहियत दी, अल्लाह मुझे मोहब्बत करता है, मेरे चाहने वाले मोहब्बत करते हैं, और हाँ मेरे दुश्मन मुझे ज्यादा वायरल करते हैं। तो कपिल शर्मा को आपसे इनसिक्योरिटी हो गई थी? ये क्या था वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो शो में ज्यादा खा लिया था इन सबको। क्योंकि देखिए मेरा जो नॉलेज है बॉलीवुड का, उतना नॉलेज कपिल को नहीं है। मेरे पास 6 राइटर नहीं है, मैं यहाँ पे 1 घंटे से बोल रहा हूं। कपिल शर्मा जो भी बोलते हैं वो लिखा होता है, हाँ, पहले से याद करते हैं? नहीं, उसका स्पॉन्टेनियस भी होता है, लेकिन जैसे सुनील ग्रोवर है उतना टैलेंटेड कपिल नहीं है, कृष्णा है उतना टैलेंटेड नहीं है, वो जो मोटा है उतना टैलेंटेड कपिल शर्मा नहीं है। कपिल शर्मा एक टैग है जिसको कॉर्पोरेट ने बनाया, कपिल शर्मा शो, क्योंकि उसका नाम अच्छा है, कपिल शर्मा शो। तो कभी उसके बाद मुलाकात हुई कपिल शर्मा से, बातचीत हुई? बहुत बार मिला, उसके बाद भी मिला, उसको भी रियलाइज है। और जो चीज हमने बोली थी बाद में वो सुनील ग्रोवर भी बोला उसके बारे में, बाद में कृष्णा भी बोला कि कपिल शर्मा इज इनसिक्योर, कपिल शर्मा ने मेरे साथ गलत किया, तो वो पढ़ के डायलॉग बोलता, सब सुनील ग्रोवर भी बोला, वो कृष्णा भी बोला, सबने बोला।